जांच करवा लीजिए ना। बात वहीं से शुरू हुई थी। फिर वहीं ना, कागज नहीं दिखाएंगे, फिर शाहीन बाग तो नहीं बनाएंगे ना, कागज नहीं दिखाएंगे। ये खबर स्क्रीन पर दिखाइए, 3000 करोड़ ये जो वक्त की संपत्ति के लिए जो छाती ठोकते हैं ना, ये जो वक्त की संपत्ति के लिए छाती ठोकते हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी ने, यही फर्जी बनती है आप लोगों की। कभी गाय पे, कभी डिग्री पे, मुद्दे पे बात नहीं करोगे क्योंकि कागज मांग लिए, इनसे कागज मांग लिए तो ये इधर-उधर भाग गए। कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, वो माफियाओं का बोर्ड बन गया। अरे याद रखना, एक इंच लैंड लेंगे। अब कंपेयर ये उसको रेलवे से नहीं किया जाना चाहिए, कंपेयर उसको उससे करना चाहिए कि हिंदू मंदिरों के पास कितनी जमीन है। अगर आपको तकलीफ है, आपको तकलीफ है हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं के मंदिर हैं, आपको उससे तकलीफ है, आप हिंदुओं के मंदिर गिनवा रहे हैं। मैं करूंगा, क्यों करेंगे आप? क्यों करेंगे आप? कितनी जमीन तुर्क मुगल कितनी जमीन लेकर आए थे बाहर से, ये बताइए मुझे, कितनी जमीन लेकर आए थे तुर्क और मुगल? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। बीजेपी का लगातार आरोप है कि कांग्रेस की सरकारों में वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए गए थे, जिसके कारण वक्फ बोर्ड ने जगह जगह जमीनों पर अवैध कब्जे कर लिए थे। इसीलिए बीते कुछ महीनों से देश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर एक बहस लगातार चल रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुंभ शुरू होने वाला है, तो कुंभ को लेकर भी वक्फ ने दावा किया था कि जहां कुंभ का मेला लग रहा है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी वक्फ बोर्ड है उसे भूमाफिया बोर्ड नहीं बनने देंगे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि वक्फ बोर्ड ने जो भी जमीन अवैध रूप से कब्जाई हुई है उसकी एक एक इंच जमीन वापस ली जाएगी। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। समाजवादी पार्टी की तरफ से तारिक खान, AIMIM की तरफ से आदिल हसन और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं। मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, वो माफियाओं का बोर्ड बन गया। अरे याद रखना, एक इंच लैंड लेंगे। तारिक खान जी, जब कुंभ की जमीन पर जब ये दावा आया था तो उस दिन भी मैंने इस पर डिबेट की थी। समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर जोशी जुड़े थे, तो प्रोफेसर जोशी ने और बाकी जो इमाम साहब थे, सब ने कहा कि भाई अगर कोई दावा कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन कर दो। तो अब लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जो डिमांड की थी मेरे कार्यक्रम में, उसको लेकर के तो योगी जी अब हरकत में आ गया। उन्होंने कहा एक्शन, और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपके पास बहुत सी जमीनें, बहुत ज्यादा जमीनें, ठीक है, मुसलमान रहे हैं हिंदुस्तान में तो उनके पास जमीनें हैं। अब कंपेयर ये उसको रेलवे से नहीं किया जाना चाहिए, कंपेयर उसको उससे करना चाहिए कि हिंदू मंदिरों के पास कितनी जमीन है। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। 8.5 लाख करोड़ की एकड़ की जमीन कही जाती है, मैं 10 लाख करोड़ की बोल रहा हूं। हिंदू मंदिरों के पास कितनी? 150 लाख 150 लाख एकड़ की। तो अब एक तरफ 10 लाख एकड़ की जमीन और एक तरफ 150 लाख एकड़ की जमीन, ऐसे इससे कंपेयर करिए आप, रेलवे से और उससे मत कंपेयर करिए। वक्फ बोर्ड की साइट पर यह प्रधानमंत्री की फोटो है, योगी साहब की भी फोटो है, ओपी राजभर की भी फोटो है। तो यही लोग होंगे भूमाफिया, अपनी बोर्ड पे अपनी फोटो लगाए हुए। पता नहीं कैसे इनकी फोटो आई, मुझे नहीं पता। ये कंपेयर करना कि इनके पास इतनी है, धर्मों के जो धार्मिक संस्थान है उनके पास अपनी संपत्ति है, इसलिए वो अपनी संपत्ति को अपने हिसाब से देख रेख करती है। ऐसे ही वक्फ के पास भी अपने अधिकार है। अब अगर सरकार अधिकार उसके कट करना चाहती है तो पार्टियों को उसको विरोध करने का अधिकार है। हम आपकी बात से सहमत नहीं है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। अगर आप उसके बावजूद भी उसको कानून बना पाएंगे वो आगे की बात है, उसको देखना। लेकिन अगर यह कहा जाए सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में 3.5 लाख एकड़ की जमीन, वहां के जो सारे आप मंदिर मिला लीजिए और वहां के ट्रस्ट मिला लीजिए, सिर्फ तमिलनाडु में ही है। इस लिहाज से देखा जाए तो 15 गुना ज्यादा जो जमीनें वक्फ के पास हैं, उससे ज्यादा 15 गुना ज्यादा हिंदू टेंपल्स के पास जमीनें हैं। हिंदू टेंपल के पास कब्जा है, इसीलिए तो तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड पहुंच गया था। उन्होंने हिंदू टेंपल पर वो भी हिंदू टेंपल कैसा 1000 साल पुराना,
हाँ, आदि शंकराचार्य का कश्मीर में मंदिर है, तो कल को वहां भी आप कह दीजिए कि भाई उनके पास जमीन क्यों है, मंदिर के पास जमीन क्यों है। हमें वो नहीं कब से कहना है, जो कुछ नहीं, कहेगा। इस देश में अगर आप अनुपात में जाना चाहते हैं तो अनुपात तो ये भी देखिए, इस देश में हिंदू आबादी क्या और इस देश में मुगलों के आने से पहले मुसलमान कितने थे वो नहीं देखेंगे। उसके बाद नहीं, मुझे एक बात बताइए ना, इस देश में 80% जो है आज मुसलमान हिंदू हैं, 80%। जब तक मुगल नहीं आए थे तब तक कितने हिंदू थे? और मुगलों के आने के बाद हिंदुस्तान की जमीन घटी है कि बढ़ी है? मुगल कोई वहां से अपनी जमीन लेकर आए थे साथ में कि भाई मुगल आए तो भारत की जमीन बढ़ गई, बढ़ी थी कि घटी थी? गजब बेइज्जती है। आपकी बात से मैसेज ये जा रहा है, आपकी बात से मैसेज ये जा रहा है कि हिंदुओं के मंदिर जो है इतने सारे क्यों बने हुए हैं, उनको वक्त के कब्जे में दे दो। आपकी बात से तो मैसेज ये जा रहा है। अगर आपको तकलीफ है, आपको तकलीफ है हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं के मंदिर हैं, आपको उससे तकलीफ है, आप हिंदुओं के मंदिर गिनवा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कंपेयर क्यों करेंगे? नहीं, कंपेयर क्यों करेंगे सर? कंपेयर क्यों करेंगे? नहीं, कंपेयर क्यों करेंगे? 80 का 20 के साथ कंपेयर, 80 का 20 के साथ कंपेयर क्यों करेंगे? क्यों करेंगे आप? क्यों करेंगे आप? नहीं, कितनी जमीन तुर्क मुगल कितनी जमीन लेकर आए थे बाहर से, ये बताइए मुझे। कितनी जमीन लेकर आए थे तुर्क और मुगल? तुर्क और मुगल कितनी जमीन लेकर आए थे, बता दीजिए मुझे, बताइए ना। नहीं, क्यों नहीं करूंगा मैं कंपेयर क्यों नहीं करूंगा? आप मंदिर से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? ये राम का देश है, ये शंकराचार्य का देश है, यहाँ राम के मंदिर होंगे, कृष्ण के मंदिर होंगे, शंकराचार्य का मंदिर होगा, उसको आप कंपेयर किसी से नहीं कर सकते। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं कह रहा हूं कोई भी बाहर से आया वो जमीन लेकर आया था क्या? नहीं, कोई जमीन नहीं आप लेके जो आया था, तर्क दे रहे हैं। हिंदुस्तान की जमीनें थी। नहीं, आप मंदिरों से जो आप जो मंदिरों से सुनिए, आप जो मंदिरों से कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप मंदिरों से कंपैरिजन कर रहे हैं तो यह देश शंकराचार्य का देश है, यह देश भगवान श्री राम का देश है। अयोध्या में आप अपनी मस्जिद, अयोध्या में मुसलमान रहते हैं, अपनी मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन भगवान राम के जन्म स्थान पर आप ये नहीं कहेंगे कि यह जमीन वक्फ की है। समझे ना? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं आप कर सकते। मुसलमानों से सुनिए, मुसलमानों से छीनने की बात नहीं चल रही है ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भड़काऊ, सुनिए, ये भड़काऊ बयान मत दीजिए, ये भड़काऊ बयान मत दीजिए। मुसलमानों से छेड़ने की बात छूट चेंबर में डालना चाहते हैं मुसलमानों को। अच्छा, अब विक्टिम कार्ड खेल लीजिए, विक्टिम कार्ड निकालिए जेब से। योगी आदित्यनाथ के बयान के संदर्भ में जा रहा हूं। देखिए उन्होंने जो बयान दिया, अब देखिए यूपी कॉलेज का हमारे सामने मामला आया था, वहां पर थोड़े दिन पहले जो है दावा कर दिया था वक्फ बोर्ड ने हमारी जमीन है, लेकिन जैसी जांच हुई उसके बाद जो है थोड़े दिन बाद वो दावा वापस ले लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो 2018 में दावा किया था आपको। तो जहां जांच होती है वहां पर लोग कदम पीछे खींच लेते हैं, इसके मायने क्या है? वक्फ बोर्ड कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो सरकार के अधीन नहीं है, वो सरकार के अधीनस्थ है, उसके पूरे पदाधिकारी सरकार के अंडर में है और रूल रेगुलेशन सरकार का मानते हैं। इतने ज्यादा चिंतित है वक्फ के लिए तो उनका एमएलए जो उनका नंद गुजर जो उनका एमएलए है, वो तो बोल रहा है कि योगी आदित्यनाथ के राज में गाय कट रही है, उस पर क्यों योगी आदित्यनाथ गाय अब वो उस पर सुनिए ना, उस पर 1 मिनट रुकिए ना, उस पर आइए पहले विषय, पहले आइए ना, ठीक है वो ठीक है। अरे सुनिए ना, आप मेरे पास तो एक पूरी की पूरी रिपोर्ट है और एक चैनल के वेबसाइट पे, देश का जो है बहुत प्रतिष्ठित चैनल, उसकी वेबसाइट पे पूरा एक इंटरव्यू है जिसमें यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने 3000 करोड़ की वक्फ की संपत्ति पर जो है वो कब्जा कर रखा है। ओवैसी साहब के पास 3000 करोड़ जो है अवैध संपत्ति पर, वक्फ की संपत्ति पर ओवैसी साहब का कब्जा है। नहीं आप कहिए, लेकिन ये भी देखिए ना, जब आप दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं, पहले आप अपने घर में झांक लीजिए कि आप लोगों ने कितना कब्जा कर रखा है। मैं देश में नरेंद्र मोदी की 11वां साल की सरकार है ना, नरेंद्र मोदी की सरकार है, तेलंगाना में हमारी विपरीत सरकार रही है। हाँ। जांच करवा लीजिए ना। बात वहीं से शुरू हुई थी, बात जांच से ही शुरू हुई थी कि जब जांच होगी तो घबराना क्यों, फिर मत कहिएगा कागज नहीं दिखाएंगे। अशोक श्रीवास्तव, आदिल हसन फिर ये तो नहीं कहेंगे ना कागज नहीं दिखाएंगे जब जांच होगी। सुनिए ना आदिल हसन, सुनिए ना, जांच होगी तो ये तो रोएंगे नहीं ना कि कागज नहीं दिखाएंगे। हम थोड़ी नहीं, फिर रोएंगे नहीं ना, कागज नहीं दिखाएंगे। फिर शाहीन बाग तो नहीं बनाएंगे ना, कागज नहीं दिखाएंगे। फिर एक एक दस्तावेज की जांच होगी, फिर मत कहिएगा कागज नहीं दिखाएंगे। आप बोलने दोगे? मैं तो बोलने दे रहा हूं। बोले नरेंद्र मोदी को बोलिए कि अपनी डिग्री भी दिखा देंगे साथ। हाँ, अब डिग्री पे आ गए। अब देखिए कागज, जैसे ही कागज पूछा डिग्री पे भागे, जैसे ही कागज पूछा डिग्री पे भागे। यही फर्जी बनती है आप लोगों की, कभी गाय पे कभी डिग्री पे, मुद्दे पे बात नहीं करोगे क्योंकि कागज मांग लिए, इनसे कागज मांग लिए तो ये इधर उधर भाग गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। 3000 करोड़ स्क्रीन पे दिखाइए पूरी खबर, ये पूरी खबर स्क्रीन पे दिखाइए, ये खबर स्क्रीन पे दिखाइए। 3000 करोड़
ये AMM, ये जो वक्त की संपत्ति के लिए जो छाती ठोकते हैं ना, ये जो वक्त की संपत्ति के लिए छाती ठोकते हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी ने 3000 करोड़ रुपए की वक्त की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा ओवैसी साहब ने कर रखा है हैदराबाद के अंदर। और जब इसकी जांच की बात करी तो प्रधानमंत्री की डिग्री याद आ गई, जब जांच की बात करी तो गाय काटना याद आ गया। क्यों? क्योंकि ओवैसी साहब की हकीकत हमने सामने रख दी, मुद्दे पर तब बात नहीं करेंगे। और जब इसकी जांच होगी तो एक एक कागज देखा जाएगा और तब ये शाहीन बाग बना देंगे और तब कहेंगे कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई कागज है नहीं। ये अवैध कब्जा करके बैठे हैं, इसलिए इनके पास कोई कागज नहीं है। ये अवैध कब्जे वाले, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक एक अवैध कब्जे करने वाले का कब्जा हटाया जाएगा। कोई कागज नहीं है, कोई कागज नहीं है। मजा आया। दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी होगी तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।